दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खट्टी या अम्लीय होती हैं, जैसे नींबू का रस। वहीं कुछ चीज़ें कम खट्टी होती है, जैसे टमाटर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया में कोई घोल कितना ज़्यादा तेज़ी से असर करेगा या कितना अम्लीय होगा, यह कौन तय करता है? इसे तय करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइड्रोजन आयन और पीएच मान का आपस में क्या कनेक्शन है, वह भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही किसी भी विलयन का असली स्वभाव या उसकी प्रकृति तय करती है। इसके दो सीधे से नियम हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। केस 1, जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो। अगर किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है तो वह विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है। और याद रखिए, अम्लीयता जितनी बढ़ेगी उसका पीएच मान उतना ही कम होता जाएगा। अब केस 2 को देखते हैं, जब हाइड्रोजन आयन कम हो। इसके ठीक उलट, अगर घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती है तो वह विलयन कम अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। ऐसे में उसका पीएच मान अधिक हो जाता है। इसे आप इस नोट के जरिए समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो अम्लीय प्रकृति भी अधिक होती है, लेकिन पीएच मान कम होता है। वहीं पर दूसरा पॉइंट है, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है तो अम्लीय प्रकृति भी कम होती है, लेकिन पीएच मान अधिक होता है। चलिए देखते हैं कि आपने इस शॉर्टकट फॉर्मूले को कितने अच्छे से समझा है। आपके स्क्रीन पर बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही जरूरी सवाल है। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सही, हमने अभी देखा है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक अम्लीय। तो दोस्तों, आज के बाद आपको हाइड्रोजन आयन और पीएच के इसके उल्टे कनेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाइड्रोजन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, बस इतना याद रखिए। अगर आपको केमिस्ट्री का यह टॉपिक चुटकियों में समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।